हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सामने लेकर आ गए हैं डेली करंट अफेयर की क्लास 15 अक्टूबर के महत्वपूर्ण खबरों के साथ आ गए हैं। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज का मोटिवेशन कोट है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ते। तो दोस्तों, आपको बिकना नहीं, अपने इरादे को मजबूत करके आगे बढ़ना है। और इस सफ़र में मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन हिम्मत को आपको बढ़ाना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भगीरथ शुरू किया? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। तो इसका सही उत्तर है मिशन भागीरथ। कहाँ है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में ही हाल ही में मिशन भागीरथ, जो कि सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए किया गया है। मिशन भागीरथ तेलंगाना राज्य के गांव एवं शहर में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की परियोजना है, जिसका बजट है 43,791 करोड़। और इस परियोजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 20 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख घरों में 2.32 करोड़ लोगों को पाइप से पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये परियोजना है, यहाँ से पानी उपलब्ध कराया जाना, स्वच्छ जल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा। और इसमें जो फंड इशू करा रहा है, जो फाइनेंशियल, इसमें जितना पैसा लग रहा है, इसमें से कुछ नाबार्ड से लिया गया। नाबार्ड और बैंक ने 29,000 करोड़ रुपए फंड दे रहा है। ठीक है, इसमें हेल्प की सहायता के लिए नाबार्ड भी साथ है। देख लीजिए पूरा, ये सिद्धिपेट डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन क्या है? तेलंगाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का अनावरण किया? ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय MSME मंत्रालय, माइक्रो एवं सूक्ष्म लघु उद्योग, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, केंद्रीय बिजली मंत्रालय। तो इसका आंसर है, राइट आंसर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका अनावरण किया विधेयक। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 जारी किया है। इसमें 1948 के अधिनियम को निरस्त करने और उसके फार्मेसी परिषद की जगह एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्राविधान प्रस्तावित है। ठीक है, ये 14 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर ये डाला गया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ एंड नीड। ठीक है, इसका इस बार का थीम है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट 2024 की थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड, और 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ऑपरेशन चक्र 2 जो समाचारों में देखा गया, वो किस संस्था से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन चक्र 2 किस संस्था से संबंधित है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारत का चुनाव आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI। CBI से संबंधित है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। CBI ऑपरेशन चक्र के तहत भारतीयों को निशाना बनाकर सैकड़ों करोड़ों रुपए का अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और सिंगापुर के नागरिकों को ठगने वाले साइबर सक्षम प्रतिरूपण रैकेट से जुड़े 2 और मामलों में बड़ी सफलता हासिल। मतलब इसका है ऑपरेशन चक्र 2 के तहत, जो कि बहुत धोखाधड़ी साइबर अपराध हो रहे थे, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया। कौन संस्था द्वारा? CBI द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI की स्थापना कब हुई थी? CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। ठीक है, CBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 है। इसके हेड कौन है? राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, न्यू भांडू न्यू सानंद सेक्शन, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वेस्टर्न। आंसर सही है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये क्या है? फ्रेट कॉरिडोर क्या है? फ्रेट कॉरिडोर एक रेल
सेक्शन कॉरिडोर है। हाल ही में ये 4 कॉरिडोर बनाए गए हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और सेंट्रल, जिसमें से अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न चालू हो गया है, सेंट्रल और साउदर्न अभी प्रस्तावित है। तो इसमें हाल ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में खुर्जा और भावपुर के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट, ईस्टर्न का जो है क्षेत्र उत्तर प्रदेश में खुर्जा और भावपुर के बीच, यहाँ पर इन्होंने मतलब उसका अनावरण किया। ये सबसे बड़ी रेल कॉरिडोर है। इसमें क्या है, इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1839 किलोमीटर है। ठीक है, ये रेल कॉरिडोर है। ईस्टर्न डेडिकेटेड कहाँ शुरू होता है, ईस्टर्न पंजाब के साहनेवाल से लुधियाना शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक है, ददकुनी में समाप्त होता है। ईस्टर्न कॉरिडोर जो है पंजाब से शुरू होता है और ये पश्चिम बंगाल में ददकुनी तक। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं, मार्ग में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। और इसी में ही ये विश्व बैंक द्वारा, इसमें अधिकांश हिस्सा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। और इसी में ही न्यू भूपुर, न्यू खुर्जा खंड मौजूद है। किसमें है, ईस्टर्न में ही, जो कि मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ को कम करेगा। ठीक है, इसमें मालगाड़ियों की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा। ये एक रेल कॉरिडोर है जिसमें मालगाड़ियाँ जाएंगी। और वेस्टर्न कॉरिडोर क्या है, वेस्टर्न डेडिकेटेड, वेस्टर्न जो है ये महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से शुरू होकर दादरी उत्तर प्रदेश तक ये फैला है। ये प्रमुख बंदरगाहों से होकर गुजरता है। इसमें पहला क्या है, हरियाणा, इसमें राज्य शामिल है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यह जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा वित्त पोषित है। वेस्टर्न जो है ये जापान की कंपनी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। और ईस्टर्न जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, ये देख लीजिए मैप में पूरा ईस्टर्न से वेस्टर्न, इसको थोड़ा हम जूम करके दिखा देते हैं। पूरा मैप में देख लीजिए, ये मुंबई से है, ये वेस्टर्न मुंबई से शुरू हो रहा है, यहाँ से सीधा, यहाँ से इस रास्ते जाकर ये पश्चिम बंगाल तक। और ये ईस्टर्न, ये भी यहाँ से होता है, ये पंजाब से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है पश्चिम बंगाल तक। ये मुंबई से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश के दादरी तक जाता है। ठीक है, मैप के माध्यम से। और बाकी ये सेंट्रल और साउदर्न प्रस्तावित है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये मुंबई से दादरी तक, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से ये दादरी उत्तर प्रदेश तक, ये कौन सा है, वेस्टर्न। और ईस्टर्न जो है लुधियाना से पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, ये मैप में पूरा कौन कौन से राज्य इसमें है, रास्ते में सब दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस बॉट AI आधारित एप्लीकेशन पेश किया, डाउट क्लियरेंस बॉट AI आधारित एप्लीकेशन पेश किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। डाउट क्लियरेंस बॉट AI क्या है, ये अपने AI के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको उत्तर प्रदान करता है। जैसे ChatGPT काम करता है और ये व्हाट्सएप पर ही मेटा AI काम करता है। आप कोई भी क्वेश्चन डालेंगे आपका आंसर उसमें आ जाएगा। ये एप्लीकेशन पेश किया आंध्र प्रदेश द्वारा। देख लीजिए, AI संचालित ऐप आंध्र प्रदेश में छात्रों को उनकी शंकाओं को दूर करने में मदद करेगा। ये स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बच्चों को इंटरेक्टिव उसमें मदद करेगा। ये देख लीजिए AI की दुनिया, देख लीजिए एक स्टूडेंट है और ये AI है, इससे बातचीत कर रहा है और उत्तर भी दे रहा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर है भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर किस देश के साथ सहयोग किया है? सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए सबसे पहले अमेरिका के साथ उन्होंने सहयोग त्रिपक्षीय उन्होंने समझौता किया था। अब उसके बाद ये इसका सही आंसर है इसमें जापान के साथ भी उन्होंने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर उन्होंने सहयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं।
हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? नोबेल पुरस्कार का ये अंतिम नोबेल है और इसके पहले 5 क्षेत्रों में सभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है 2024 के, जो कि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। शांति के नोबेल कहाँ दिया जाएगा? ओस्लो, नॉर्वे। ठीक है, बाकी सारे स्विट्जरलैंड में दिए जाएंगे। तो इसमें 2024 के नोबेल इकोनॉमिक्स क्षेत्र में किसको दिया गया है? इसका राइट आंसर है एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन। सेकंड ऑप्शन विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकुन। इसको बताइए किसको दिया गया है? ये मेडिसिन के लिए है, चिकित्सा के लिए है। ठीक है, मेडिसिन के लिए। जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन, ये क्या है? फिजिक्स के नोबेल इनको दिया गया है। डेमिस और जॉन जम्पर, ये कौन से हैं? ये केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री के हैं। तो चलो बताओ, अभी शांति के नोबेल किसको दिया गया? जापान की एक संस्था है हिंडाल्को, उनको दिया गया, हिंडाक्यो, जो कि वो परमाणु हथियार को निरोध के लिए वो काम करती है। और साहित्य का किसको दिया गया है? हाफ काम किंग, एक लेखिका है। तो ठीक है, इसमें एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन, ये देख लीजिए नोबेल 2024 प्राइज कौन से हैं? डैरोन एसमोग्लू और सिमोन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज 2024। ये सभी लोग यूएसए के हैं। ठीक है, यूएसए के हैं। तो नोबेल इकोनॉमिक्स में यूएसए के देश के 3 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अनलीस्ड पुस्तक का संबंध किससे है? अनलीस्ड पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, ये पुस्तक के फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि हैं बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री हैं। अनलीस्ड ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये देख लीजिए बोरिस जॉनसन अनलीस्ड, इनकी पुस्तक है, पुस्तक देख लीजिए। ये जॉनसन साहब मस्त मुस्कुरा रहे हैं। इस पुस्तक चर्चा में इसलिए आया है कि इस पुस्तक में भारत और रूस के बारे में दिया गया है समझौता, जो भी हो संबंध है, और इसमें मोदी जी की चर्चा किया गया है, शीर्ष नेतृत्व में उनको चर्चा किया गया है। यही पुस्तक इसलिए चर्चा में आया है। तो इस बहुत बड़ी खबर है। अनलीस्ड पुस्तक संबंध किससे है? बोरिस जॉनसन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर साहब ने एटीपी संघाई मास्टर्स पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। और ये हैं जैनिक सिनर साहब। जैनिक सिनर साहब हैं, देख लीजिए इनके हाथ में कप है, ये खिताब जीत चुके हैं। और किसको हरा कर जीते हैं? नोवाक जोकोविच साहब को हरा कर जीते हैं। ठीक है, ये विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में अहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ हो रही है? कजाकिस्तान में। कहाँ हो रही है? कजाकिस्तान में। तो इसमें अहिका और सुतीर्था ने कांस्य पदक जीता है, पहली बार कोई महिला जीती है। ये देख लीजिए, भारत की शीर्ष क्रम महिला युगल जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने रविवार को कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रहा है। कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रहा है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में सेमीफाइनल में हार गए हैं और इस हार के बाद इन्हें कांस्य पदक दिया जाता है। अहिका और सुतीर्था एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला युगल टेनिस जोड़ी बन गई है, इसीलिए ये चर्चा में आया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाल ही में ITU WTSA 24 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में। तो क्या है ITU? वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हेल्ड एवरी 4 ईयर। हर 4 साल में ये अपना बैठक संपन्न कराता है। तो इस बार का नेक्स्ट पीरियड ITU WTSA 2024 प्लान टेक प्लेस फ्रॉम 15 से 24 अक्टूबर के बीच
15 से 24 अक्टूबर के बीच ये बैठक हो रही है। कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये देख लीजिए, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन डे। मानक में स्टैंडर्ड, तो इसका राइट आंसर है 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर। देख लीजिए, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है इस बार की? बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, ये आईएसओ द्वारा चलती है। ये आईएसओ ने इसको मनाने की घोषणा की, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब? 1947 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 12 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 और 12 को भी याद कर लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट खबर है, ये क्वेश्चन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? स्टालिन। ये खबर है, द हिंदू की खबर है। स्टालिन, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन को एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। तो एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? एम.के. स्टालिन। कहाँ की ये मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के। ये देख लीजिए, इनको दिया जा रहा है, ये स्टालिन साहब हैं, ये इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। ये लगता है भैया सऊदी अरब से आए हैं चच्चा, ये भी सहयोग में हैं। चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन बीइंग प्रेजेंटेड विथ एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द सेक्रेटरिएट ऑन मंडे। ठीक है, नेक्स्ट खबर आ जाती है, अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाई बलाई समारोह ये हैदराबाद में मनाया जाता है। हैदराबाद में ये दशहरे के एक दिन बाद ये त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना राष्ट्र में, हैदराबाद शहर में। तो इस तेलंगाना में दशहरा महोत्सव के एक दिन बाद ये प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह मनाया जाता है। इसका मोटिव क्या है? त्योहारों के माध्यम से एकता को बढ़ावा देना। इसमें सभी सांस्कृतिक विरासत अछूत रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और इसमें सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर, देख लीजिए, ये सिख हैं, ये हिंदू हैं, इसमें सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर, ये देख लीजिए, इनके सब में लाठी है साथ में, ये प्रतीक है। तो अलाई बलाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। अलाई बलाई फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है और इसमें इस समारोह में तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, मेघालय समेत कई राज्यों के राज्यपाल और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल हो रहे हैं। दशहरा उत्सव के एक दिन बाद अलाई बलाई त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट खबर है, हाल ही में 2020 क्रिकेट मैच में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भारत ने किस टीम के खिलाफ बनाया? तो इस खबर को हम पढ़ते हैं। अभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ बनाया और इसमें सबसे पहले नंबर पर शीर्ष पर कौन है जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाया है 2020 टीम में? तो उसको हम बताते हैं। देख लीजिए, नेपाल के नाम है सबसे बड़ा स्कोर, नेपाल के नाम है सबसे बड़ा स्कोर। वर्तमान में 2020 इंटरनेशनल फॉर्मेट में नेपाल के नाम सबसे बड़ी टीम स्कोर का रिकॉर्ड है। नेपाल की क्रिकेट टीम ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में एक ग्रुप गेम में मंगोलिया के खिलाफ बनाया था। निर्धारित 20 ओवरों में 314 रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और दूसरा सबसे बड़ा स्कोर कौन सा हो गया है? अब भारत के नाम, भारत बनाम बांग्लादेश। तीसरे 2020 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया गया। संजू सैमसन के पहले 2020 शतक बदौलत टीम ने 297 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो कि ये 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है।
तो ये देख लीजिए पूरा अब तक के लिए 2020 इतिहास में बड़े स्कोर सबसे पहला कौन सा है, नेपाल के नाम पे है 314 रन मंगोलिया के खिलाफ खेला गया। दूसरा भारत और बांग्लादेश में है, भारत के ने बनाया था 297 रन। तीसरा है अफगानिस्तान के नाम पर 278 रन आयरलैंड के खिलाफ बनाया था। उसके बाद चेक रिपब्लिक 278 रन टर्की के खिलाफ बनाया था। फिर मलेशिया थाईलैंड के खिलाफ बनाया था 268 रन। इंग्लैंड के नाम है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 267 रन। ऑस्ट्रेलिया अगला है 263 रन श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, तो ये है इतिहास में दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सारी खबरें मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या सुधार करना है वो ज़रूर बताइएगा। और ये PDF आपको पूरा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं क्लास के बाद डाल देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।